सच्चे दरबार की जय। एक शाम ने समुद्र फैन की ओर इशारा किया, देख सामने समुद्र फैन है, क्योंकि न सूखी से मरेगा न गिरी से मरेगा। देखते ही देखते इंद्र ने अपने वज्र पर समुद्र फैन रखा। समुद्र फैन समुद्र का झाग है, और उस समुद्र फैन को वज्र पर रखकर जोर से वृत्तासुर के लिए फेंक दिया। जैसे समुद्र फैन लगते ही वृत्तासुर धराशायी हो गया। हाहाकार मच गया दैत्यकुल में। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सच्चे दरबार की जय कराए सिरवाली का बोल साचे दरबार की जय। आज इंद्र महाराज जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी गद्दी वापस मिलने का ऐलान हो गया कि राजन आपकी गद्दी तो आपको मिल सकती है। आप बृहस्पति जी बोले गड़बड़ हो गया, गद्दी कैसे मिल जाएगी? अरे प्राण बचाने के लिए तूने ब्रह्म हत्या कर दी है, ब्राह्मण का वध कर दिया है। देवता बोले फिर तो हमारे राजा ब्रह्म हत्यारे हैं। ब्रह्म हत्यारे तो ब्रह्म हत्यारे को गद्दी नहीं मिलेगी। अब तो और दुखी है गए। जैसे तैसे तो गद्दी को नंबर आ रहे हो। महाराज राजा बनने जा रहे थे इंद्र, लेकिन ब्रह्म हत्या लग गई। बताओ, आप ही बताओ, ब्रह्म हत्यारे को गद्दी पर बैठना चाहिए क्या? जिसने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया हो उसे राजा की गद्दी पर बैठना चाहिए? जो चाहते हैं कि हाँ बैठना चाहिए, वो तो हाथ नीचे रखो। ध्यान रखना, जो चाहते हैं कि ब्राह्मण को मारने वाला गद्दी पर बैठे, वो तो हाथ रखो नीचे। ब्राह्मण को गद्दी पर बैठना, ब्राह्मण को मारने वाला गद्दी पर बैठना चाहिए, वो हाथ नीचे रखो। और जो चाहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा गद्दी पर बैठ जाए, वो हाथ ऊपर कर लो। एक का तो सोच रहे हैं, हाँ अरे ब्राह्मण ने जनता खा ली, ब्राह्मण हाँ, क्यों साहब गद्दी पर बैठ जाए? क्या बात है? नहीं चाह रहे। बिल्कुल, जो चाहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा गद्दी पर नहीं बैठे, वो हाथ उठाओ। ब्रह्म हत्यारा गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो सभी जनता ने, देवताओं ने समर्थन किया, ऋषि मुनियों ने समर्थन किया, तब तो इंद्र को गद्दी नहीं मिली। एक बार को सच्चे दरबार की जय। लेकिन अब तो कलयुग भी है। कलयुग में इस समय तो चाहे कितने मार दो, हाँ बामन बनिया तिलक तलायु और तलवार, और जिनमें मारो जूता हजार, ऐसे कहने वाले भी गद्दी पर बैठ गए। ये कलयुग है। ऐसा खूब कहा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि हमने गलत कह दिया, अब नहीं कहना चाहिए। तो फिर माफी मांगी बाद में, और फिर धीरे धीरे सने सने लगा कि ब्राह्मण का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। पूज्य विप्र वेद कुल हीना। इंद्र महाराज बोले कि हम तो भूल गए, गलती हो गई, अब ब्रह्म हत्या की मुक्ति का उपाय होना चाहिए। लेकिन लाला, जब तक ब्रह्म हत्या की मुक्ति का उपाय नहीं होगा, तब तक गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। लेकिन तब तक गद्दी का खाली रहेगी। यज्ञ किए हैं अब तक, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया गया।
राजगद्दी पाकर के नहुष प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रभुता पाकर के घमंड हो गया। क्या किया? प्रभुता पाए काय मद नाही। क्यों महाराज? प्रभुता पाकर के किसे घमंड नहीं होता? को खून ऐसे जन्मा जग माही, को खून ऐसे मो जग माही, को खून ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई, प्रभुता पाई काई मत माही, प्रभुता पाई काय मत माही, प्रभुता पाई। आज प्रभुता को पाकर के किसी घमंड नहीं होता, ये समझ में आ गया। नहुष ने सोचा अब तो राजा बनी गए, इंद्र की सारी संपत्ति हमारी हो गई, इंद्रलोक का राज्य हमारा है और नीचे का भी हमारा हो गया, अब तो चिंता ही क्या बात है। ओहो, इंद्राणी बहुत सुंदर है, हो न हो इंद्राणी हमारी पत्नी क्यों न बन जाए। क्यों? इंद्र तो ब्रह्मत्यारे होकर के छिप रहे हैं, इंद्राणी को बुला लो अपने आंगन में। इंद्राणी के पास खबर पहुंची कि रानी अब तुम्हारा नंबर है, आपको नहुषों की रानी बनना पड़ेगा। जिसने सुना वही थू थू करवे लग गो कि बैठे तो खमी बुद्धि खराब है गई, बैठे भी देना है भाई, अभी सत्ता का अधिकार मिला ही मिला है कि बस बुद्धि खराब। अब कहे कौन? जो कहे वही जेल में बंद कर दिया जाएगा, या कोई दोष लगा करके पुलिस भी अपने हाथ में पूरा तांडव कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी दफे लगा सकते हैं, नहीं तो जबरदस्ती अच्छे लोग पकड़े जाएंगे, कट्टा दिखा करके FIR दिखा दी जाएगी कि बंद हो जाओ महाराज, जबरदस्ती, क्योंकि अधिकार है ना। अब कहे कौन? अब तो इंद्राणी मां भगवती के शरण में गई, मां से ही विनती करने लगी, मैया को करुण पुकार की। इंद्राणी ने तब इंद्र से मिली, इंद्र ने कहा कि आप एक काम करो, एक बुद्धि मुझे आ रही है, शायद वही भगवती आपकी रक्षा करेगी। कैसे? कि जब बुलावा आवे ना, जब बुलावा आवे महाराज का, तो कह देना कि महाराज शादी करने आओगे मुझे लेने के लिए स्वयं, तभी मैं चलूंगी। लेकिन कैसे आओगे? संतों के द्वारा ढोई हुई पालकी पर बैठ के आओगे, संत पालकी में लगेंगे और आप दूल्हा बनके आओगे, तभी मैं यहां से जाऊंगी। अब तो राजा विचार में डूब गया, ये भी कोई बड़ी बात है, संत हमारे साथ में हैं, संतों को बुलावा भेज दिया, आओ संतों। सप्तऋषि मंडल अगस्त ऋषि के सानिध्य में आगे चल दिए, पहुंचे ऋषि महाराज। ऋषियों ने समझा कि शायद राजा पद पर बैठे हैं तो ब्राह्मण भोजन होगा, दक्षिणा मिलेगी, पटुका उड़ाए जाएंगे, कुछ और मिलेगा। लेकिन वहां तो एक इनाम मिली। क्या मिली? कि महाराज हमारी शादी का बंदोबस्त किया जाए। कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, मंत्र पढ़ देंगे, दक्षिणा मिलेगी। कि नहीं, ये काम नहीं होगा। तो क्या होगा? हमारी पालकी में लग जाओ, देर मत करो, मुहूर्त निकल जाएगा। ओ, की बुद्धि तो खराब हो गई। और ले लो, चले यार, लंबी लंबी डगा भरते हुए अगस्त मुनि से कह रहे हैं चुपचाप, चुप रहो, कुछ मत कहो, इंतजार करो, राजा है। राजा साम दाम दंड भेद सब नीति को रखने वाला है, इसके सामने जीप भी खोलना गड़बड़ हो जाएगा, सम्मान करो। चलो भैया चलो। संत लोग लग गए पालकी में, महाराज बैठ गए। तेज चलने लगी पालकी और कभी धीरे हो जाए, और संत तो भजन कर रहे हैं, हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हो जा दीवाना रे राम के चरण मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में तेरी लिंग खबरिया रे तेरी लिंग खबरिया रे साउथ न पलवन में हरे राम 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 हरे हर जाओ। क्या कर रहे हो आप? भजन करने लग रहे हो? हमारा मुहूर्त निकल रहा है। खिपर चला खिपर चला खिपर चला। संत बोले महाराज हम तो भजन करना ही जानते हैं, तेज चलना तो आता नहीं है। झोली भी साथ में है, डोली भी हाथ में है और बस चले जा रहे हैं। नहीं, खिपर चला तेज चलो तेज चलो। संत ने बहुत सी बातें कही, लेकिन ये सत्संग का समय नहीं है। हे संतो, खिपर चला। नहुषु को गुस्सा आया और जोर से अपने पैर को निकाला, एड़ी संतों के सिर में मारी, जैसे कोई कुर्रा मारते हैं घोड़ा गाड़ी में है। एड़ी मारी और एक हाथ से कुर्रा मारा। एड़ी अगस्त मुनि के माथे पर लगी और कुर्रा कमर पर लगा। हाय राम मैया, तेज चलो नहीं तो जान निकाल दी जाएगी। खिपर चलो। अब तो क्रोध बढ़ गया संतों को, एकदम मुख से निकला श्राप। क्या आशीर्वाद निकलेगा? बताओ, आशीर्वाद निकलेगा श्राप निकलेगा? है? आशीर्वाद श्राप। एकदम मुख से निकला क्षिप्र चल कहने वाले राजन, तू ही सर्प चल। देखते ही देखते राजा पालकी में बैठा सर्प बन गया। राजा फुसकार मारने लगा, सर्प बना। देखते देखते पालकी से नीचे गिर पड़ा। इसलिए सज्जनों, आज सर्प रोने लगा फुसकार मारकर, प्रभु संत महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे आप भीख दो, जीवन दान दो। संतों ने कहा राजन, ये हमने नहीं किया, ये तूने किया। कोई न काहू को सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग समझाता। तूने जो कहा था वही हमने कह दिया। सर्प चल पड़ा। संतों को दया आ गई। अब क्या मांगना चाहते हो? कि महाराज मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए। कि अभी नहीं प्यारे, अभी आप सर्प योनि में रहोगे। द्वापर में जब कन्हैया की कृपा होगी, तब पांडवों के मुख से उत्तर सुन करके, यक्ष द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर सुन करके तुम्हारी मुक्ति होगी। वरदान दिया। इधर गद्दी पर बैठाने के लिए इंद्र को सोचा गया कि अब गद्दी पर बैठाया जाए। ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया गया। स्त्रियों में रजोधर्म, जमीन में ऊसर भूमि, ऊसर जहां हो जाती है, पेड़ों में गोंद जो लगता है, और इधर जल में जो काई होती है। और कहा कि 4 दिन में मासिक धर्म होता है, उसमें ऊसर भूमि में और काई युक्त गंदे वैसे पानी में, और पेड़ जिसमें गोंद लगा हो, वह ऐसी चीजें इतने यज्ञ के लिए उपयोगी नहीं है। इनमें यज्ञ नहीं करना चाहिए और इनको यज्ञ में उपयोग भी नहीं करना चाहिए। आज भी
ऊसर भूमि पर जहाँ रेह पैदा हो जाता है, ऊसर होती है, कोई हवन आदि भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी कथा सुना करके माँ भगवती का पूजन हुआ और माता इंद्राणी प्रसन्न हुई। राज्य गद्दी को पाकर इंद्र महाराज गद्दी पर विराजमान हुए। सच्चे दरबार की जय। ऐसी माँ की अनेक कथाओं को सुना करके सूर्य वंश की कथा भी सुनाई। इसमें ऋषि चवन की पुत्री, ऋषि चवन की स्त्री एक सुकन्या नाम की देवी बनी, जो राजा सरयात्री की पुत्री हुई। माँ देवी की परम्मा की कृपा से अपने पति के नेत्र ज्योति को वापस लेके आती है। ऋषि चवन की नेत्र ज्योति वापस आई और उधर विश्वामित्र मुनि के कोप के भागी बने राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की परीक्षा लेकर के और अपने आप को काशी की नगरी में बेच दिया, जो चांडाल के हाथों बिककर स्वयं भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए।